भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की बढ़ेगी मुसीबत। यूक्रेन का चोरी किया हुआ गेहूं खरीद रहा बांग्लादेश। यूक्रेन ने यूरोपियन संघ से करी शिकायत। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर सरकार क्या बदली है। बांग्लादेश की सरकार के किस्से सारी दुनिया में मशहूर हो रहे हैं। ताजा मामला निकला है यूक्रेन से, जहां पर यूक्रेन की सरकार ने यूरोपीय संघ से एक मुलाकात के अंदर शिकायत की है बांग्लादेश की कि वो रूस से चोरी किया हुआ यूक्रेन का गेहूं खरीद रहा है। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है नवभारत टाइम का, जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है। दोस्तों, इस न्यूज के बताया गया कि यूक्रेन ने यूरोपीय संघ से उन बांग्लादेशी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है जो रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों से लगातार गेहूं आयात कर रही हैं। यूक्रेन ने उन देशों पर चोरी का आरोप लगाया है। उसने कहा है कि बांग्लादेश को चेतावनी देने का इन संस्थाओं पर कोई असर नहीं हुआ है। ऐसे में यूक्रेन ने अब यूरोपियन यूनियन से बांग्लादेश की इन संस्थाओं के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की अपील कर दी है। रूस की सेना ने 2014 से यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्रों के एक बड़े हिस्से पर कब्जा रख रखा है। इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर गेहूं का उत्पादन होता है और रूस अब इन गेहूं को दूसरे देशों को निर्यात कर रहा है, जिसे बांग्लादेशी संस्थान सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं। यूक्रेन ने इसे लेकर रूस पर गेहूं चोरी का आरोप लगाया। वहीं रूसी अधिकारियों का कहना है कि अनाज की कोई चोरी नहीं हुई, क्योंकि पहले यूक्रेन का हिस्सा माने जाने वाला क्षेत्र अब रूस का हिस्सा है और हमेशा के लिए यह रूस का ही हिस्सा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली में यूक्रेन के दूतावास ने इस साल बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय को कई पत्र भेजे, जिनमें उनसे कथित तौर पर चोरी किए गए और रूसी बंदरगाह कावकाज से भेजे गए 1.5 लाख टन से अधिक अनाज को अस्वीकार करने के लिए कहा गया। गोपनीय राजनयिक कम्युनिकेशन के बारे में पूछे जाने पर भारत में यूक्रेन के राजदूत ने कहा कि ढाका ने संचार का जवाब नहीं दिया और कीव अब इस मामले को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि उसकी खुफिया जानकारी से पता चला है कि रूस में स्थायी संस्थाएं शिपिंग से पहले कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों से खरीदे गए अनाज को रूसी गेहूं के साथ मिलाती हैं। नई दिल्ली में यूक्रेन के दूतावास में एक इंटरव्यू में पोलिशुक ने कहा कि यह एक अपराध है। हम अपनी जांच को यूरोपीय संघ के सहयोगियों के साथ साझा करेंगे और हम उनसे उचित उपाय का अनुरोध करेंगे। बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ यूक्रेन के राजनीतिक विवाद की पहले रिपोर्ट नहीं की गई है। खैर दोस्तों, यूरोपीय संघ ने अब तक 342 जहाजों पर प्रतिबंध लगाए हैं जो रूस के तथाकथित छाया बेड़े का हिस्सा हैं, जिसके बारे में ब्लॉक का कहना है कि यह मॉस्को को तेल, हथियार और अनाज ले जाने के लिए पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार करने में सक्षम बनाता है। रूस का कहना है कि पश्चिमी प्रतिबंध अवैध हैं। खैर दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या यूक्रेन की यह बात जायज है? कल को भारत भी पीओके पर कब्जा कर लेगा और पीओके का जो इस एक चीजें हैं, संसाधन है, वो अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या पाकिस्तान भी इस तरीके से करेगा? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा और जरूर बताइएगा कि आप यूक्रेन के साइड है या रशिया के साइड।